वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11 की क्वेश्चन नंबर 26 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 को किया है ना, अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा हुआ है तो आप ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 को ईजिली कर लोगे। आप कहोगे कैसे? तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ cosec a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड cosec a माइनस बी इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। हमें इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? जब तक हमें यहाँ पर a और b का पता नहीं होगा तब तक हम लोग इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर a और b की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, तो चलो उसको समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो भी हमें गिवन था और जो फाइंड करना है वो हमने सारा यहाँ लिख रखा है, जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है cosec a प्लस बी इक्वल्स टू 1, इसको हम लिख देते हैं सोल्यूशन पे। यहाँ पर आ गया हमारे पास cosec, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है cosec, यहाँ पर है 1। अब हमें ये बताओ कि cosec जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है ना, वहाँ पर 1 किस डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे, 60 पे, 90 पे, 30 पे, किस में होता है? आप कहोगे 90 पे। यहाँ लिखा हमने cosec 90 इक्वल्स टू होता है 1। ये बात तो आपको पता है। अब हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस 1 की जगह पे हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं। चलो फिर कर दो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास cosec, ये हो गया हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास cosec, ये हो गया हमारे पास 90, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 90 आ गया, और इसको बोल दो ये हमारे पास पहली इक्वेशन। समझ गए? अब ऐसे ही इसको ले लो। अब यहाँ पर हमने लिखा cosec हमने कर दिया a माइनस बी इक्वल्स टू कर दिया 2। अब यहाँ पर 2 दिख रहा है। अब फिर से cosec में जाओ और ये बताओ सॉरी, अब ये बताओ कि cosec 30 डिग्री या 40 डिग्री या 45 डिग्री किस में 2 आता है वैल्यू? तो आप यहाँ पर हमें तुरंत बताओगे cosec जो 30 डिग्री होता है ना, इसमें होता है 2। cosec 30 डिग्री इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 की जगह में हम ये पुट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो फिर करो। यहाँ कर दिया cosec a माइनस बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास cosec 30, यहाँ पर कर दिया 30, ये कैंसिल हो गया। अब हमने यहाँ लिख दिया a माइनस बी इक्वल्स टू कर दिया 30, ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर दो, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड। यहाँ लिखा हमने एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। गॉट इट? तो देखो यहाँ पर a प्लस बी है, चलो इसको हम सीधे लिख के ही दिखा देते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू है 90, यहाँ पर है a माइनस बी इक्वल्स टू है 30, ये आ गया। ये b से b कैंसिल, a प्लस a क्या हो गया 2 है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 120, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? 60 मिल गई 60। अब इस a की वैल्यू को उठाना है और पुट कर देना है इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग a इक्वल्स टू 60 इन फर्स्ट इक्वेशन। गॉट इट? तो ये हो गया हमारे पास 60 प्लस हो गया हमारे पास b इक्वल्स टू हो गया 90, यहाँ पर हो गया b इक्वल्स टू 90 माइनस हो गया हमारे पास 60 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30, ये हो गया b। तो b की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है 30, a की वैल्यू मिल गई 60। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर a और b की जगह में वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे उसके लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ज़रा देखो, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं जो पहला हमें सॉल्व करना है, जो कि है साइन a, यहाँ कर दिया हमने cos b प्लस cos a, यहाँ कर दिया हमने साइन, ये हो गया हमारे पास b, ठीक है। अब साइन a cos b, यहाँ लिख दिया हमने साइन। अब a हमने कितना फाइंड कर रखा है? a हमने फाइंड कर रहा है 60, यहाँ कर दिया 60, यहाँ कर दिया cos b जो कि है 30 प्लस cos a की जगह में फिर से 60, साइन की जगह पे हमने कर दिया 30। अब हमें यहाँ पर ये बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे √3/2 कर दिया इनटू। अब हमें ये बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे फिर से √3/2 लिख दिया। फिर अब यहाँ पर cos 60 की वैल्यू क्या होती है? ये कहोगे 1/2, ठीक है कर दिया। साइन 30 की क्या होगी? 1/2 होगी, लिख दिया।
√3 इंटू √3 मतलब क्या होता है 3 होता है। 2 2 जा क्या होता है 4 होता है। यहाँ पर 1/4 फिर से आ गया, सॉल्व करोगे 4, यहाँ पर आ गया 3 + 1 मतलब 4, 4/4 मतलब 1, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है 1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, समझ गए। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसी के सेकंड वाले में, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं पहले तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10a माइनस हमने कर दिया 10, यहाँ पर हो गया b, डिवाइड में आ गया 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10a, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया b। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिखा हमने 10, a की जगह में हम क्या पुट करेंगे, a की जगह में 60, चलो कर दो, यहाँ कर दिया 10b, b की जगह में आएगा 30। अब यहाँ पर आ जाओ 1 प्लस 10a, 10, यहाँ कर दिया 60, यहाँ कर दिया 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। गॉट इट। यहाँ पर है 1060। अब देखो जो 1060 है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, कर दो। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, लिख दो। यहाँ पर है 1 प्लस 1060 फिर से √3 इंटू 1/, ये हो गया √3, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, है ना, √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे √3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन, ये हो गया √3 बाई हो गया हमारे पास 2 अपॉन में हम 1 कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया 2, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा, डिवाइड में आ गया हमारे पास √3 इंटू 2, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1/√3। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सॉल्यूशन। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर 1/√3 मिला, जब इसे सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ रहा है। देखो समझ में आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27, 3x = cosec थीटा एंड 3/x = cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 1/x²। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले पे सबसे पहले हम आ जाते हैं। फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस होता है cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। हमें देखो यहाँ पर क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें cosec का वैल्यू गिवन है और cot की वैल्यू गिवन है। इस वैल्यू को उठाना है, यहाँ पर पुट कर देना बस। तो यहाँ पर cosec हमारे पास है 3x, तो यहाँ पर कर दिया 3x और यहाँ पर लगा हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/x, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 हो गया। इतनी बात क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 9x² माइनस हो गया 3 3 = 9 अपॉन हमारे पास हो गया x² इक्वल्स टू 1। इन दोनों से ही 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x² माइनस 1/x² आ गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। अब देखो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू हो गया 1/9 हो गया। अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x² माइनस 1/x², और यहाँ पर क्या था x² माइनस 1/x²। तो हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 1/9। अब हम लोग इसकी जगह पे ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर है x² माइनस 1/x²। अब देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दो। अब इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि हो जाएगा 1/9। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3, वो भी 1/3, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया है ना, इजी से भी आसान वाला क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कर लिया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 है, 30 है, इन तीनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल, इजी से आसान वाले क्वेश्चन हलवा है बिल्कुल, बट इन्हें करेंगे कैसे वो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन 28 कह रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B = 90, A = 30 एंड AC = 20 सेंटीमीटर, फाइंड BC और AB। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भैया ये आपको ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है। आपको यहाँ पर एक एंगल दे दिया गया है जो कि A है, वो है 30 डिग्री। कहा जा रहा है भैया यहाँ पर BC और AB ये वाली साइड फाइंड करो, ये और ये साइड। ये साइड कैसे फाइंड करेंगे इसको देखने के लिए अब थोड़ा सा समझ लो, इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। पहले तो हम यहाँ पर आपको फिगर से समझाएंगे,
पहले फिगर को ध्यान से समझना, ठीक है। ये देखो 30 डिग्री है, ओके। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी ये कौन सी साइड हो जाएगी, परपेंडिकुलर। बगल वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस, ये हो गया 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस। ये तीन हमें चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। अगर हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड करना है तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें ये आता हो या फिर ये आता हो। अगर हम ये पहले फाइंड करने जा रहे हैं ना तो इन दोनों में से कोई ये दोनों आने चाहिए, या फिर अगर हम ये पहले फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों आना चाहिए, मतलब हाइपोटेनस और बेस होना चाहिए या फिर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आए तो अभी हम और अच्छे से समझाते हैं। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाली साइड निकालेंगे CB, जो कि है इस समय परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है H हाइपोटेनस है। अब देखो इस फॉर्मूले में H और यहाँ पर P कहाँ पर दिख रहा है, H और P यहाँ पर भी दिख रहा है, और H और P कहीं दिख रहा है, H और P यहाँ पर भी दिख रहा है, और H और P कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों दिख रहा है। अब इन दोनों में से किसी भी एक को, इन दोनों में से किसी भी एक को आप फॉर्मूला लिख सकते हो, साइन का भी लिख लो या फिर आप कॉसेक का लिख लो, ये आपकी मर्जी। इतनी बात समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले साइन वाला लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर लिखा हमने साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं और ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री है। इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कर दिया, समझ गए। अब यहाँ पे लिखा साइन 30। अच्छा देखो यहाँ पर साइन 30 है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करो, साइन 30 डिग्री जो होता है ना उसमें वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 लिख दो। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, BC है ना, या फिर बोलो CB है, एक बात है। चलो यहाँ लिख दिया BC अपॉन H हमारे पास है 20। अब ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BC, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BC, ये आ गया। तो हमें BC की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 10। इतनी बात क्लियर है, यही फाइंड करना था, कर लिया। कितना ईजी से आसान है ना ये। चलो अब ऐसे ही आ जाते हैं AB में। अब हमने क्या बताया कि अब हमें AB, अच्छा बताओ कहाँ पर है, ये है। अब यहाँ पर H है और यहाँ पर B है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, H और B को देखना है। HB यहाँ पर भी है और HB यहाँ पर भी है, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस को ही कर लेते हैं। यहाँ लिखा हमने कॉस 30 है, 30 लिखा। फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। अब हमें ये बताओ कॉस जो 30 है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है √3/2। लिख दो √3/2 इक्वल्स टू B मतलब बेस AB है और H मतलब हाइपोटेनस जो कि है 20 है। ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20√3 बाई आ गया 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB। ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो गया 10, ये हो गया √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB। तो हमें यहाँ पर AB की वैल्यू पता चल गई जो कि है 10√3, और यहाँ पर है BC की वैल्यू जो कि है 10। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो कि हमारे पास एक एंगल है 90 डिग्री का जो कि B में बन रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास जो एंगल A है ये 30 डिग्री का है और यहाँ पर जो BC साइड है ये 6 सेंटीमीटर की है। तो जनाब आपको AB ये वाली साइड और यहाँ पर AC ये वाली साइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करूँ, जो भी एंगल गिवन हो, यहाँ पर ये वाला एंगल गिवन है ना, ये 90 है, 90 के सामने जो भी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। अब ये जो दूसरा एंगल गिवन है इसको ध्यान से देखो, ये 30 है, इसके सामने जो भी साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, बगल वाली साइड हमेशा हो जाती है बेस। ये हो गया, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर AB और AC को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाओ जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखो एक साइड गिवन है तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस लेके चलना है। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इतनी बात क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग साइन को ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा साइन, यहाँ पर 30 ना, यहाँ कर दिया हमने 30 इक्वल्स टू कर दिया परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ कर दिया हमने H। यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 6, H हमें पता नहीं, इसको हम AC लिख देते हैं। यहाँ पर ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया हमारे पास AC। ये हमारे पास डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 इंटू हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर AC इक्वल्स टू हमें मिल गया है 12। क्लियर हो गया, हमने यहाँ पर AC फाइंड कर लिया।
अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है भैया ए बी कहाँ पर है, ये वाली साइड। तो देखो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस इसका कॉम्बिनेशन करना है। परपेंडिकुलर और बेस यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर बेस यहाँ दिख रहा है tan थीटा में। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा हमने 10 और थीटा की जगह में हमने कर दिया 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हमने कर दिया बेस। tan 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3 होती है, 1/√3 कर दिया इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 6, बेस हमें पता नहीं जो कि है समय ए बी। इसको ऐसे करो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6√3 मिल जाएगा और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो हमें ए बी 6√3, ए सी 12 और क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा सॉल्व। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें गिवन है एंगल ए जो कि है 45 डिग्री का। अब हमें यहाँ पर ए सी साइड गिवन है, यहाँ पर है 2√3। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कहा है कि भैया राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री बन रहा है बी पर, एंगल बी पर, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बी सी जो साइड दिख रही है ये वाली और जो ए बी साइड दिख रही है ये वाली, इन दोनों को फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले देखा 90 ये है, तो इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस। अब ये वाला हमें एंगल गिवन है जो कि है A45, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड हो गई बेस हमारे पास। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब हमें आ जाना फिर से ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे आना है, ठीक है, सॉरी रेशियो में आना है। हमें यहाँ पर h गिवन है, तो हमें h, अगर हमें सबसे पहले p फाइंड करना है ना, तो h और p का कोई हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अगर हमें सबसे पहले b फाइंड करना है तो h और b का पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हम p को फाइंड करने जा रहे हैं सबसे पहले, तो हम लोग h और p वाला फॉर्मूला देखेंगे। कोई h और p का हमें फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला, ऊपर हो या नीचे हो डजेंट मैटर, हमें बस h और p चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है साइन में। तो हमने यहाँ लिख दिया साइन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास थीटा की जगह में 45 है, 45 कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर था हमारे पास p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन h। अब यहाँ पर है साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1 अपॉन यहाँ कर दिया √2 इक्वल्स टू, यहाँ पर p हमें पता नहीं और p है हमारे पास BC, h हमें पता है 3√2 है। अब ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास √2 और फिर यहाँ पर डिवाइड में है हमारे पास √2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास BC। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ मिल गया BC और BC इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। BC हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं हम लोग AB को। तो देखो यहाँ पर B और H है, फिर से आ जाओ इसमें, B और H कहीं दिख रहा है, हाँ कॉस में हमें दिख रहा है। किस में दिख रहा है, कॉस में, ये है ना कॉस। चलो तो इसी को लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हमने कॉस 45 और यहाँ कर दिया B, ओके, यहाँ कर दिया B अपॉन कर दिया H। अब देखो बेस हमारे पास क्या है, AB है, तो यहाँ कर दिया हमने AB और H हमारे पास है 3√2 है, कर दिया। यहाँ पर है cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 कर दिया। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3√2 बाई आ गया √2 इक्वल्स टू हो गया AB, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3 इक्वल्स टू AB। हमें AB भी यहाँ पर 3 मिल गया है और हमें BC भी यहाँ पर 3 मिल गया है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना ईजी से भी आसान वाला क्वेश्चन। अब आते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है इसे सॉल्व करके, और फिर हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड वाले में इस x की वैल्यू फाइंड करनी है इसे सॉल्व करके। अब वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे वो जरा देखो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास x, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है x, इसको x को ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर है 1045। अब हमें यहाँ पर ये बताओ 1045 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 1 होती है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है cot 60। अब यहाँ पर cot 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, ये कर दिया √3 इक्वल्स टू sin 30, ये क्या होता है 1/2 कर दिया, इनटू यहाँ पर है cos x 60, cos x 60 की वैल्यू होती है 2/√3, 2 यहाँ कर दिया √3। अब यहाँ पर x इंटू 1 मतलब क्या होता है, x होता है। अब ये जो √3 है ये डिवाइड में इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू कर दिया हमने 2/√3 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर √3, गॉट इट। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है 1 मिल गई।
कितनी मिल गई 1। यही हमें फाइंड करना था। देखो 2 लाइन में आंसर आ गया ना। अब आते हैं इसी के सेकंड वाले पर। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें फिर से इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ लिख दिया 2 इंटू, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 30 है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बताओ कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे 2 होती, तो यहाँ पर 2 लिखो और यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, प्लस यहाँ लिख दो x इंटू करो। यहाँ पर है साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर √3/2, √3 हमने कर दिया 2 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, माइनस हमने कर दिया 3/4 और यहाँ पर इनटू, यहाँ पर है 1030, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 हमने कर दिया √3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 10। इतनी बात क्लियर है। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस x, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/2 इंटू में, माइनस यहाँ पर है हमारे पास 3/4 है। ठीक है, 1 मिनट से कर लेते हैं। ओके ठीक है, 3 हमने यहाँ पर कर दिया 4 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास इंटू में 1/, ये हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू हो गया 10। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 10। अब इक्वल के इस साइड सब कुछ हम भेजते जा रहे हैं, ये हो गया 10। यहाँ पर 8 हमारे पास प्लस का, इधर जाएगा माइनस का 8 हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो भी है इसको लिख देते हैं पहले, ये हो गया हमारे पास x इंटू कर दिया हमने 3/2। अब यहाँ पर 1/4 बच रहा है, वो भी प्लस का इधर जाएगा तो सॉरी ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/4, ये हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया प्लस 1/4, इसको कर दिया सॉल्व तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया 4 2 8 प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया x इंटू 3/2 हो गया, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 9/4 आ गया। यहाँ पर 2 देखो डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो गया। यहाँ पर हो गया x, 2 से 2, 3 से 3, तो हमें यहाँ पर मिल गया है x की वैल्यू जो कि है 3/2 और यही वैल्यू हमारी आई है एकदम गलत। क्यों आई है गलत? ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गलती की है, वो है क्या पता है? देखो यहाँ पर है स्क्वायर, तो भैया रूट तो खुल गया हमारा 3 आ गया, बट यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और यहाँ पर भी लिखेंगे हम 4, ये आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आ गया है तो जनाब हमारे पास ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। अब इस 4 से ये 4 पूरी तरह कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर हो गया 3। अब कमेंट करके भर देना कि भैया आपने गलत बता दिया, ठीक है, बट अब जो आंसर आया ना वो सही है जो कि है 3। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया और आज से हमारी जो एक्सरसाइज 11 है ना ये पूरी तरह सॉल्व हो गई। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर, नहीं देखो 12 तो पूरी तरह कैंसिल है, 12 एक्सरसाइज नहीं लगानी है। अगर आप फिर भी लगाना चाहते हो ना तो आप लगा लेना, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे ही चैनल पे। आप क्या लिखना, एक्सरसाइज 12 RS अग्रवाल बाय राजमित, राजमित लगा दिया करो। कोई भी आपको कुछ भी फाइंड करना है बस आप उसके पीछे राजमित लगा दिया करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 12 हो गया। अब देखो 12 तो करना ही नहीं, मतलब सीधे आएंगे हम लोग 13 पर, ठीक है। और 13 के जो भी सोल्यूशन है उसको करने से पहले आप इसके सारे फॉर्मूले रट लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा आज नहीं बताएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।